आपको क्या लगता है कि कौन कौन से नए चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस की वहाँ बात हो रही थी जो लोगों तक पहुँचने चाहिए, मैं उन चैलेंजेस के बारे में जानना चाहूँगी। मैम, चैलेंजेस की बात करें तो अवेयरनेस जो है वो अभी भी सिटी की तरफ ही है, रूरल साइड नहीं है। और सेम इशू सिर्फ एंड क्लाइंट के साथ नहीं है, जो डिस्कॉम है, डिस्कॉम के खुद के लोग ही अवेयर नहीं है। क्या लगता है डोर टू डोर अवेयरनेस के लिए और क्या आप लोग आगे आ सकते हैं इस काम के लिए? मैम, इसके लिए हमने गवर्नमेंट को प्रपोज़ किया है कि आप सर्किल वाइज जो एएन ऑफिसेज है, जैसे एक सर्किल के अंदर 4 से 5 एएन ऑफिस आते हैं, तो सर्किल वाइज आप कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन का आप एक सेमिनार रखें, आप एक प्रैक्टिकल टाइप रखें, उनसे बैठा के काम करवाएं। ये सिटी में ना लग के, सिटी में साल में एक बार लगे। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ये कहीं ना कहीं हर महीने, हर 2 महीने से होना चाहिए, जिससे लोग बाग वहाँ आएँ और लोगों से मिले और उनको जानकारी हो कि सही चीज़ क्या है, सही प्रोसेस क्या है। तो हम डिजिटल कैंपेन हम चाह रहे हैं कि हमारा इतना स्प्रेड हो कि हमारे जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, वो लोगों तक पहुँचे, कैसे भी, चाहे वो रील से पहुँचे और उसके बाद में वो चाहे उसका वीडियो देखे पूरा। भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 का आयोजन हो रहा है और लगातार इसे बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है और आरएसए और गवर्नमेंट की एसोसिएशन में ये एक्सपो किया जा रहा है। रमाकांत जी हमारे साथ हैं जो अल्ट्रा सोलर के फाउंडर भी हैं, इसी के साथ साथ आरएसए में भी आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर, जिस तरीके से ये एक्सपो आयोजित किया जा रहा है, अभी मैंने आपका पैनल डिस्कशन भी सुना यहाँ पर, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से नए चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस की वहाँ बात हो रही थी जो लोगों तक पहुँचने चाहिए, मैं उन चैलेंजेस के बारे में जानना चाहूँगी। मैम, चैलेंजेस की बात करें तो अवेयरनेस जो है वो अभी भी सिटी की तरफ ही है, रूरल साइड नहीं है। और सेम इशू सिर्फ एंड क्लाइंट के साथ नहीं है, जो डिस्कॉम है, डिस्कॉम के खुद के लोग ही अवेयर नहीं है। उन्हें ही नहीं पता पॉलिसी में कैसे काम करना है, फ्रेमवर्क क्या है, क्या हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो ये चैलेंज अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और गवर्नमेंट को इन पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट तो करेगी ही। जिस तरीके से मुझे लगता है कि आज इतना बड़ा एक्सपो आयोजित किया जा रहा है आरएसए की तरफ से, गवर्नमेंट के सपोर्ट से, क्या लगता है डोर टू डोर अवेयरनेस के लिए और क्या आप लोग आगे आ सकते हैं इस काम के लिए? मैम, इसके लिए हमने गवर्नमेंट को प्रपोज़ किया है कि आप सर्किल वाइज जो एएन ऑफिसेज है, जैसे एक सर्किल के अंदर 4 से 5 एएन ऑफिस आते हैं, तो सर्किल वाइज आप कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन का आप एक सेमिनार रखें, आप एक प्रैक्टिकल टाइप रखें, उनसे बैठा के काम करवाएं, उनको पॉलिसी बताएं। तो सर्किल वाइज काम करेंगे तो मे भी थोड़ा इम्पैक्ट जल्दी आएगा और लोग जो हैं, डिस्कॉम के जो एएन जेईएन ऑफिस हैं, वो भी अवेयर होंगे तो थोड़ा फास्ट काम हो सकता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। डोर टू डोर अवेयरनेस फैलाने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपने जिस तरीके से प्रस्ताव तो रख दिया है, आज मैं भी यही सोच रही थी कि इतना बड़ा एक्सपो है, हम लोगों को पता है, ठीक है हम आ गए, लेकिन गांव में बैठा हुआ हर इंसान इसके बारे में नहीं जानता होगा। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आप अगर अभी नॉर्मल कस्टमर से रूबरू हुए, विजिटर से रूबरू हुए हैं, तो आपको लग रहा है कि चलिए इन पर अभी काम करना और बाकी है? इसमें अगर हम देखें तो अभी भी जो एंड कंज्यूमर है, वो चाहे पीएम सूर्यगर का हो, चाहे पीएम कुसुम का हो, बहुत सारे लोगों ने ईपीसी कंपनियों के साथ या कुछ लोगों के साथ, उनके साथ फ्रॉड हुआ है, वो जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाते। और इस रीज़न से क्या होता है कि वो किसी नए वेंडर के साथ काम करने में उन्हें संकोच होता है, वो कंप्लेन भी नहीं कर पाते। मतलब आप देखिए, उनके साथ फ्रॉड हुआ है, फिर भी वो कंप्लेन करने में हिचकिचाते हैं कि क्या पता कंप्लेन करने से हमारा जो पैसा लगा हुआ है वो बिल्कुल ही डूब जाएगा। वो इसी उम्मीद में 1 साल 1.5 साल निकालता है कि हमारा जो पैसा जमा है वो क्या पता हमें मिल जाए। तो अगर सरकार थोड़ा सा वहाँ उनको पुश करे कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप कंप्लेन करवाइए, उनके अगेंस्ट हम एक्शन लेते हैं। क्योंकि अगर कंप्लेन नहीं की तो क्या होता है मैम कि वो एक के साथ करने के बाद दूसरे तीसरे के साथ करता है, क्योंकि उसको हिम्मत मिल गई। तो ये एंड कंज्यूमर के साथ चैलेंज अभी भी है, तो इस एरिया में भी शायद हमें लगता है हमें काम करने की रिक्वायरमेंट है। तो यानी कि ऐसे एक्सपो होते रहने चाहिए जिससे लगता रहे, मालूम पड़ता रहे कि कौन कौन से चैलेंजेस अभी आ रहे हैं और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिटी में ना लग के, सिटी में साल में एक बार लगे। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ये कहीं ना कहीं हर महीने, हर 2 महीने से होना चाहिए, जिससे लोग बाग वहाँ आएँ और लोगों से मिले और उनको जानकारी हो कि सही चीज़ क्या है, सही प्रोसेस क्या है। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द इन
प्रस्तावों पर सरकार भी ध्यान दे। वैसे अल्ट्रा सोलर इन चैलेंजेस को फेस करने में अपना पर्सनल क्या स्टेप लेने वाला है? मैम पर्सनली देखें तो एकदम एंड टू एंड कंज्यूमर जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है पर्सनली, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि आज की डेट में फ़ोन सबके पास है, रील्स हर कोई स्क्रॉल कर रहा है, चाहे वो रूरल में हो चाहे वो सिटी में हो। तो हम डिजिटल कैंपेन हम चाह रहे हैं कि हमारा इतना स्प्रेड हो कि हमारे जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जो हमारे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं, वो लोगों तक पहुँचे कैसे भी, चाहे वो रील से पहुँचे और उसके बाद में वो चाहे उसका वीडियो देखे पूरा। ये बिल्कुल सही कहा आपने, सारे चैलेंजेस मिलकर संभाले जा सकते हैं। और जिस तरीके से आपने कहा, आप आज का फ्यूचर आप देख ली, प्रेजेंट में हम हैं लेकिन फ्यूचर डिजिटल ही है, ये आपने भी मान लिया है। गांव तक अगर पहुंचना है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए अल्ट्रा सोलर कंपनी तो कैंपेन चलाने वाली है, लेकिन अगर आप भी किन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप मिल सकते हैं, अल्ट्रा सोलर से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द अल्ट्रा सोलर।